नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदा मैथ क्लास में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 26 सितंबर को आप लोगों को बोरे मैथ का जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ दोस्तों। असली क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। सारा का सारा प्रश्न पत्र मेरे चैनल मिलेगा। देख सकते हो कि क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, मैथमेटिक्स का वो ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है बाबू, देखिए कुल प्रश्न आपको एक से दे रहेंगे, 3 घंटा का समय रहेगा। देखिए कुल मार्क्स आपका जो है 100 नंबर का टेस्ट और 100 नंबर का एग्जाम। बाबू मेरा देखिए विषय कोट आपको 100 जो है 10 मिला नहीं मिलेगा तो चैनल को तुम ऑन सब्सक्राइब कर देना। पूरा पूरा 100% वो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, यही आप लोग को देख कर जाना। ठीक है बाबू मेरा, चलिए। तो ऐसा ना हो कि अब दूसरा वीडियो देख के जाइएगा, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चंस का वीडियो है। ठीक है, चलिए। तो फटाफट फटाफट सबके सब बच्चे, चलिए साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को फटाक से जो है लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए सबके सब बच्चे। ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आप लोग को मदद करूंगा। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या ऐसे बड़ी ऐसे खंड और है, खंडों में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको 50% कहीं आप लोग को उत्तर करना है। मेरे बच्चों 50% कहीं चेला आप लोग को उत्तर करना है गुरुजी। आइए देखिए, तो पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, प्रत्येक यौगिक संख्याओं को इन संख्याओं से गुणनफल के रूप में जो है, किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। सम संख्या, विषम संख्या। तो ये इसको अभाज्य संख्या आंसर नंबर 1 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 है, 1771 के अभाज्य गुणनफल क्या होगा। 7 × 11 तो इस आंसर नंबर बच्चों इसका आप लोग को आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न, यदि दो संख्याओं का मौसम यहाँ से लॉस जो है 182 है, इसमें से एक संख्या 26 दूसरा संख्या 91 है, तो उसका मौसम क्या होगा। मेरे बच्चे प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं, इसका मेरा बच्चों आप लोग प्रश्न संख्या 3 का आंसर आप लोग का आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न, रैखिक समीकरण जो है a1x+b1y+c1 बराबर 0 है, तो a2x+b2y+c2 का द्वितीय हल क्या होगा। तो इसका आप लोग आंसर जो है 4 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही द करेक्ट, यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन से बाबू लोग देखिए 5 नंबर प्रश्न से रैखिक समीकरण युग है a1x b1y+c1 बराबर 0 है, तो a2b2c2 इनमें से जो है तो ये बराबर नहीं है, तो इसका आप लोग आंसर इनमें से कोई हल नहीं होगा। आंसर नंबर 5 का आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न से हम लोग देखेंगे। 72 किलोमीटर घंटा को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 20 मीटर पर सेकंड। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन से। कौशिक 30 का मान कितना होता है बच्चों। जी हाँ, 2/√3 होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, वो आंसर यहाँ से जो है बी निकल के आ जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, याद रखना जी बच्चों जी। चलिए मेरे साथियों, माफी चाहूंगा बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बाबू, 1 मिनट 1 मिनट रुक जा। कौशिक 60 है ना, कौशिक 30 है, इसका मान 2/1 होता है ना, तो इसका आप लोग को 2 हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा बाबू मेरा। क्या हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा मैं, आंसर नंबर डी हो जाएगा बाबू, माफी चाहूंगा। 8 नंबर प्रश्न कोट देखिए, कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है। कोट 45 का मान 1 होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। सेक साइड का मान कितना होता है बच्चों, याद रखना जी हाँ। ये क्वेश्चन देखो इसका मेरे साथियों, देखिए सेक साइड का मान ज्ञात करना है ना, तो कॉस साइड का मान क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा। तो आंसर नंबर जो है 9 का सी हो जाएगा। सी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को 10 का भी हो जाएगा। 10 90 का मान कितना होता है, तो 1/0। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द क्या होगा, राइट आंसर होगा। मेरे बच्चे मेरे साथियों, आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से क्या करना सबके सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से क्या करना शेयर कर लेना। ठीक है, चलिए। टेन साइट है यहाँ पे जो है, साइन साइट है, और कॉस साइट का मान कितना होगा, 12 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। और 12 नंबर प्रश्न का मेरे बच्चों जो है 3/4 आंसर में 12 का आप लोग का आंसर जो है ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए 13 नंबर प्रश्न 1 - 10² है, 1 + 10²। 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, और 13 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर डी निकल के आ जाएगा। 210 इस डिग्री 1 - 10² का मान क्या होगा, साइन साइड डिग्री। आंसर नंबर इसका आप लोग को 14 का भी हो जाएगा। ठीक है, आइए 15 नंबर प्रश्न देखिए। सेक 30 है, कौशिक जो है सेक थीटा बराबर कौशिक थीटा है, तो 45 डिग्री का मान दोनों का आपस में समान होता है। आंसर समझ इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बाबू लोग, चलिए फिर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए रहा। साइन 0 डिग्री में 0 का मान से जो है 90 तक बढ़ने पर साइन का मान क्या होता है, बढ़ता रहता है। आंसर नंबर 16 नंबर प्रश्न है। और 16 नंबर प्रश्न का मेरे बच्चों आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न 10 a + b = 3 है, तो a + b के संपूरक कोण क्या होगा। प्रश्न संख्या 17 है, इसका 120 डिग्री आंसर जो है बी हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिंदु x1 जो है y1 x2 y2 मिलान रेखा का अनुपात m1 m2 के अनुपात में अंतरिक्ष को व्यक्त करता है, उसका सूत्र क्या होगा। तो 12 के आंसर नंबर जो है आप 18 का आंसर आपको ए निकल के आ जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर बिंदु जो है 3
बिंदु 4, -3 है और 8, जो है 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक विभक्त त्रिकोण जो है आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले बिंदुओं की कोटि क्या होगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा कोटि। तो बच्चों 19 नंबर प्रश्न से मेरे 19 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से ए आएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न से बिंदु जो है -1,7 है और 4, जो -3 को मिलाने रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में व्यक्त करती है। तो भुज क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा 20 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग का आंसर डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये फटाफट देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप भुजाएं डी ई एफ है तो कोण बी ए सी बराबर कोण जो है ई डी एफ। तो ए बटा बी बराबर क्या होगा, 22 नंबर प्रश्न से रहा। तो बच्चों 22 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर से होगा। ठीक है, तो इस नंबर प्रश्न देखिए, त्रिभुज एबीसी जो है समरूप त्रिभुज पी क्यू आर में तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हो सकते हैं। प्रश्न संख्या तो इस रहा और तो इस नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से जो है बी होगा। ठीक है, चलिए और विपरीत के कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। आंसर नंबर 4 है 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है इसका बच्चों, यहाँ से तो ओ क्यू, यहाँ से ओ और क्यू, ओ क्यू से दूरी यहाँ से क्या होगा 12.5 मीटर। आंसर में यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई एक्स है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। तो आंसर में इसका आप लोगों को बी निकल के आ जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। बताया निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। आंसर में यहाँ से था इसका आप लोग आंसर यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। चलिए यदि x यहाँ से कर, यदि x चर में जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण है जहाँ ए और बी जो है वास्तविक संख्या है तो ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से बी निकल के आ रहा है। तो बी द करेक्ट, बी द क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x-10 इसका गुणनफल क्या होगा। प्रश्न संख्या 29 रहा और बच्चों 29 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग आंसर जो है सी निकल के आ रहा है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न से 2x² प्लस का 6x माइनस का जो है 6। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 30 है और 30 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर जो है सी निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों माफी चाहूंगा बच्चों 29 नंबर प्रश्न से चेला 29 नंबर प्रश्न का आंसर तो लोग ए कर लेना। ठीक है, 29 का तो लोग ए कर लीजिएगा, 30 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। यदि दो संख्याओं का योग जो है योगफल और गुणनफल जो है 27 और जो है 187 182 है तो संख्या क्या होगा 13 14। आंसर में यहाँ से आप लोग का ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2x² माइनस का 5x-3 बराबर क्या होगा। प्रश्न संख्या 32 का आपका आंसर यहाँ से बी निकल के आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देख सकते हैं बच्चों, 33 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर यहाँ से बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। कोसेक 90 - थीटा और क्या होता है, तो सेक थीटा। आंसर तुम्हें इसका आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। यदि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। 35 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर से बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओरिजिनल क्वेश्चन से यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए साइन 18 डिग्री बटा जो है कॉस यहाँ से 72 तक कट जाएगा तो इसका आप लोग का आंसर यहाँ से एक आएगा। ठीक है, टेन जो है 26 माइनस कॉट जो है यहाँ से 64 डिग्री है। तो मेरे बच्चों, मेरे साथी, मेरे रसगुल्ले, तो इसका आप लोग का आंसर जो है 0 डिग्री हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से जो है सेक 59 है और कौशिक 31 से इस कट के क्या आ जाएगा, इसका आंसर एक आ जाएगा। आंसर नंबर 30 का यहाँ से जो है डी हो जाएगा। चलिए 10 48 है, 10 तो इससे 10 42 है, 10 67 का है, गुना करेंगे तो इसका आप लोग आंसर एक आता है। यदि दो कोणों का योगफल 90 है तो उसका एक जो है एक दूसरे से कहलाते हैं तो पूरक कोण कहलाते हैं भाई साहब। आंसर नंबर संपूरक कोण है। तो ए से बच्चे 40 नंबर प्रश्न बड़ा हो, 40 नंबर प्रश्न का आंसर भी वही। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखो, यहाँ से 41 नंबर, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार मतलब शांत होता है नहीं, अशांत न ही अशांत होती है क्या कहलाती है। प्रश्न संख्या 41 पर हो, 41 पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी, आंसर नंबर सी सी द करेक्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 42 है। तो इसका आप लोग का आंसर जो है यहाँ से 42 का आंसर डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ऊपर में संख्या नहीं है, और ऊपर में संख्या नहीं खे तो बड़ा आंसर नंबर सी, ऊपर में बड़ा हो। आंसर नंबर 41 का हो जाएगा सी। चलिए देखिए 44 नंबर, 43 नंबर बड़ा हो, 43 44 नंबर। ये देखिए, देखिए यदि जो है द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान होगा। आंसर में इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है बाबू, आइए देखिए 45 नंबर, 2x² माइनस का 3x प्लस 5 का विवेचक का मान क्या होगा। तो माइनस का 31, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर, द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c का विवेचक क्या होगा बच्चों, b² माइनस 4ac। आंसर नंबर 46 का आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ रहा है। 47 नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आंसर नंबर डी में है। 38 यहाँ से जो है देखिए 47 नंबर प्रश्न से 1 + tan² ए बटा 1 + cot² है तो इसका आप लोग का डायरेक्ट आंसर जो 1 यहाँ से जो 10² है। आंसर नंबर 48 का यहाँ से जो डी आएगा।
डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए प्रश्न संख्या 49 देखिए। नौ सेक स्क्वायर है माइनस नौ टेन स्क्वायर बराबर जो है 9 हो जाएगा, आंसर समझ इसका आप लोग को डी हो जाएगा। साइन वाला क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर है, आंसर समझ इसका आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस जो है साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। 51 नंबर प्रश्न देख रहे हैं बच्चों। जी हाँ मेरे बच्चों, मेरे साथी, मेरे रसगुल्ले। और 51 नंबर प्रश्न का बच्चों आप लोग का जवाब मेरे आंसर हो जाएगा ना गुरु जी, आंसर समझ इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। साइन जो है थीटा और 13/12 है, 12/13 है, तो cot थीटा का मान क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण तो 5, आधार बटा लंब तो 5/12, 52% इसका आप लोग आंसर ये होगा। ठीक है चलिए। तो बच्चों आपको 50% ही करना था टोटल, आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन करवा दिया हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पे डाला गया, ओरिजिनल वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर तुम लोग देख लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत माता की जय।